नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं रेमेडीज़ की, रूब्रिक्स की, ऐसे रूब्रिक्स की जो इन रेमेडीज़ के कॉमन और अनकॉमन शेड्स हमें दिखाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की पल्सैटिला की, पल्सैटिला के कंसर्न की और उस कंसर्न के पीछे के वजह की। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं पल्सैटिला के कुछ अनकॉमन रूब्रिक्स की। ओके, इसमें सबसे पहला रूब्रिक है वो हमें दिखाता है कि पल्सैटिला का जो हमने कॉमन शेड पिछले वीडियो में देखा, उस एटीट्यूड या अडेप्टेशन की वजह से क्या होता है, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं और पल्सैटिला उसे डील कैसे करती है, हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो रूब्रिक आज हम लोग देखने वाले हैं वो है एब्सेंट माइंडेड कन्वल्जन बिफोर एपिलेप्टिक। ओके, एब्सेंट माइंडेड कन्वल्जन बिफोर एपिलेप्टिक। ओके दोस्तों, कन्वल्जन या एपिलेप्सी में क्या होता है या कन्वल्जन या एपिलेप्सी क्या होता है? इसमें मस्कुलर सिस्टम स्पैज़म में चली जाती है, रिजिड हो जाती है, हमारा बॉडी पे मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता, ब्रेन या सिग्नल जो आ रहे हैं मसल्स के पास उनके अनुसार मसल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, हम वॉलंटरीली जो बॉडी के ज़रिए करवाना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, बॉडी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है। ओके, तो इन सिचुएशन में फिर क्या हो जाता है कि सारे मसल्स रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्स हो जाते हैं। ओके, अब बॉडी ये काम कर रही है, बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। हमने लास्ट इसमें या बाकी वीडियोस में भी देखा है कि बॉडी मतलब आईपीआर मतलब इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स। ओके, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स, सोशल कलीग्स, जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो सब आईपीआर में आता है। और पल्सैटिला का आईपीआर क्या कर रहा है, वो सख्त हो गया है, रिजिड हो गया है, उसकी बात नहीं मान रहा है। ओके, ये हो गया कन्वल्जन एपिलेप्टिक। ओके, बॉडी ने सुनना बंद कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है रूब्रिक में एब्सेंट माइंडेड। ओके, अभी जो हमने पहला जो वीडियो था पल्सैटिला का, उसमें हमने देखा कि पल्सैटिला अपना कंसर्न फुलफिल करने के लिए जो अडाप्टेशन लाती है, ओके, चाहे वो जिस रीज़न से हो, फियर ऑफ 4 सेकंड से हो या अफेक्शन एब्जॉर्ब की वजह से हो, लेकिन पल्सैटिला अफेक्शन पाने की इतनी ज़्यादा कोशिश करती है, उस कोशिश के दौरान वो सेल्फिश भी हो जाती है, ग्रीड में भी है, ओके, अवेयरनेस भी है। मतलब क्या, ग्रीड में है मतलब क्या, मुझे और चाहिए, मुझे और मिलना चाहिए। अवेयरनेस मतलब क्या कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, मेरा कुछ कम ना हो जाए। ओके, और साथ में ये डर है, फियर ऑफ 4 सेकंड वाला, इसकी वजह से उसको अफेक्शन की डिज़ायर है। मतलब जितना अफेक्शन उसको मिल रहा है हमेशा कम लगता है, उसको लगता है कि मेरे पास है ही नहीं, तो और पाने की कोशिश करती है। और डिज़ायर्स इंडिफिनाइट में है, उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। इन सारी चीज़ों के चलते वो अनग्रेटफुल हो जाती है। ओके, देना भूल जाती है, धन्यवाद देना भूल जाती है, या जो उससे मिला है वो रिटर्न करना वो
ज़रूरी नहीं समझती या करती नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ना? कभी ना कभी तो आईपीआर को समझेगा कि ये अपने कंसर्न को फुलफिल करने के लिए, अपने एम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सबको मैनिपुलेट कर रही है। ओके, सबको फेनिंग करके वो नचा रही है अपनी उंगलियों पे। ये कभी ना कभी तो आईपीआर जानेगा, कभी ना कभी तो आईपीआर को ये समझेगा। उसके बाद आईपीआर जो करता है वो कन्वर्जन है। आईपीआर क्या करता है? उसकी बात मानना कम कर देगा या बंद कर देगा, उसके प्रति थोड़ा सख्त हो जाएगा। ओके, और पल्सेटिला एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स में है, थोड़ा भी रूडनेस उसे नहीं चलता है। ठीक है, तो ये चीज को कन्वर्जन बोला गया है, एपिलेप्सी बोला गया है, जो बॉडी ने सुनना बंद कर दिया है, उसकी उंगलियों पे नाचना बंद कर दिया है। ठीक है, अभी एब्सेंट माइंडेड मतलब क्या कि पल्सेटिला को उसका अपना जो कंसर्न फुलफिल है, कराना है। ठीक है, उस दौरान उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये बिजनेस है। ओके, अगर आप कुछ ले रहे हो तो आपका कुछ देना बनता है। ओके, आपको अगर कुछ मिल रहा है तो वापस देना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अफेक्शन मिल रहा है तो आप अफेक्शन वापस दो, आपको पोजीशन मिला है तो वो आप शेयर करो, या कोई जेन्युइन अगर सक्सेसर आता है तो उसे वो हैंड ओवर कर दो। ठीक है, लेकिन पल्सेटिला ये नहीं करना चाहती। एवराइज वांट्स एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ में है। वो जो अफेक्शन मिला है, वो जो पोजीशन इस प्रोसेस पे मिली है, वो सब अपने लिए रखना चाहती है। किसी और को हैंड ओवर करने का वो सोच भी नहीं सकती, या शेयर करने का भी वो सोच नहीं सकती, क्योंकि जेलसी में है। जेलसी न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन ऑफ द फैमिली में है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो चीज़ पे पल्सेटिला ने ध्यान देना चाहिए था, जहाँ उसका मन होना चाहिए था, जिस बात पे कि मुझे भी देना पड़ेगा अलोंग द वे। ओके, मैं बस लेते नहीं रह सकती, मुझे देना भी पड़ेगा। ओके, अगर मैं खुद को हार्ट एंड सेंटर ऑफ फैमिली बना लिया हूँ, समझती हूँ, तो वैसे मुझे सबको नरिश भी करना पड़ेगा, सबको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। ओके, चाहे किसी तरीके से हो। ये चीज़ पल्सेटिला भूल जाती है। ये चीज़ पे उसका ध्यान होना चाहिए था, उसका मन ये चीज़ पे होना चाहिए था। लेकिन एब्सेंट माइंडेड का मीनिंग ही यही है कि जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ वो नहीं है, माइंड इज एब्सेंट। ओके, और रूब्रिक में बोला गया है बिफोर। ओके, ये बॉडी कन्वर्जन में जाने से पहले अगर पल्सेटिला ने ध्यान दिया होता है, वो एब्सेंट माइंडेड नहीं रही होती, तो मे बी ये बॉडी कन्वर्जन में नहीं गई होती अगर उसे न्यूट्रिशन मिलते रहता। ओके, अगर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, वार्मथ, लव, अफेक्शन, अगर ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता तो मे बी बॉडी कन्वर्जन में नहीं गई होती। लेकिन पल्सेटिला ऐसा नहीं कर पाती। ओके, अब इसलिए ये रूब्रिक में बिफोर दिया गया है। ओके, और इसकी वजह से होता क्या है कि पल्सेटिला के प्रति आईपीआर का ये एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आई क्यों ना, क्योंकि पल्सेटिला अनग्रेटफुल अवेयरिश फ्रॉम में है। ओके, अनग्रेटफुल मतलब क्या कि ग्रेटफुल मतलब क्या कि जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो उसके लिए हमारे मन में ग्रेटिट्यूड आता है, एक थैंक यू वाली भावना आती है, धन्यवाद वाली भावना आती है। लेकिन पल्सेटिला में ये नहीं है। पूरा रूब्रिक क्या है? अनग्रेटफुल अवेयरिश फ्रॉम। अवेयरिश तो हमने पहले देख लिया है। ओके,
अब मेरा छोड़ना नहीं है, मुझे देना नहीं है, मुझे देने की ज़रूरत ना पड़े, ये भाव तो हमने पहले ही देख लिया। उसके साथ अनग्रेटफुल भी जुड़ जाता है, मतलब मेरे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए कुछ करना तो दूर में, वो थैंक यू वाला भी भाव मेरे मन में नहीं है। तुमने किया है तो किया है, मुझे नहीं देना है। तुमने शेयर किया है, तुमने मुझे अफेक्शन दिया है तो दिया है, मैं करूँगी ऐसा रूल नहीं है। ये परिस्थिति पल्सेटिला बना के चलती है। ओके, और इसीलिए पल्सेटिला एक और रूब्रिक में है। ओके, अगर आप अनग्रेटफुल अवेयरनेस वाली रेमेडीज देखते हो तो आपको वहाँ पे 4 रेमेडीज मिलेंगी। पहली है ब्रायोनिया, दूसरी है पल्सेटिला, तीसरी है सिलिशिया, चौथी है सल्फर। ओके, और अगर आप बार्गेनिंग रूब्रिक देखते हो, ओके, उसमें भी आपको ये 4 ही रेमेडीज मिलेंगी, ब्रायोनिया, पल्सेटिला, सिलिशिया, सल्फर। ठीक है, यही सेम रेमेडीज दोनों रूब्रिक में है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनग्रेटफुल में वही लोग हैं जो सेल्फिश है। ओके, अपना कुछ खोना नहीं है। ओके, इस फीलिंग की वजह से वो अनग्रेटफुल बन जाते हैं, उनके लिए जो किया गया है, दिया गया है, वो भूल जाते हैं। ओके, और इसीलिए ये लोग बार्गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बार्गेनिंग देखा है कि बार्गेनिंग के पीछे का फील क्या है कि बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहाँ मेरा फायदा होगा वहाँ मैं डील करूँगा, जहाँ मुझे 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ मैं माल बेचूंगा, जहाँ मुझे 4 पैसे कम देने पड़ेंगे वहाँ से मैं माल लूँगा। ये बार्गेनिंग है। तो अगर मेरे दोस्त के पास मुझे वैसा नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और के शॉप में चला जाऊँगा। ओके, होम्योपैथी से अगर नहीं हो रहा है ऐसा मुझे लगा तो मैं एलोपैथी चला जाऊँगा। हमने यही एग्जाम्पल ब्रायोनिया में डिस्कस किया था कि मैं अगर एक होम्योपैथ हूँ, इतने सालों से मेरा होम्योपैथी के साथ रिलेशन है, तो जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरा पहला काम ये था कि मैं पहले होम्योपैथी ट्राई करूँ। मुझे उसके प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर नहीं जम रहा है होम्योपैथी से तो फिर मैं एलोपैथी के पास जाऊँ। ये बिजनेस होता, बिजनेस में एथिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बार्गेनिंग वाला रेमेडी हूँ, मैं अनग्रेटफुल अवेयरनेस वाला अगर रेमेडी हूँ तो मैं पहले ये सोचूंगा कि मेरे जो लंग टिश्यू है वो कमज़ोर है, मतलब पहले ही मेरे पास कम है। ओके, और उसमें से भी मुझे देना पड़े, अगर कोरोना मेरे लंग टिश्यू तक पहुंच गया तो जो मेरा बचा कुचा लंग टिश्यू है अस्थमा के बाद वो भी चला जाएगा। ओके, तो मैं पहले क्या करूँगा, रिलेशन गया तेल लेने, जहाँ पे मुझे फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो मैंने होम्योपैथी को साइड में कर दिया और मैं एलोपैथी के पास चला गया। ये सेल्फिशनेस है। ये 4 रेमेडी ये चीज़ें कर पाती है क्योंकि वो अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस में है, मेरा छोड़ना नहीं है, मुझे देना ना पड़े, मेरा कुछ कम ना हो जाए। ओके, तो बार्गेनिंग में एथिक्स नहीं होते, और ये चारों रेमेडीज अनग्रेटफुल है, इसलिए अनएथिकल बिजनेस वो कर पाती है, अनएथिकल लेन देन वो कर पाते हैं। ठीक है, और एक रूब्रिक है जो पल्सेटिला की ये साइड दिखाता है। ओके, वो रूब्रिक है एंग्विश palpitation with insufficiency of mitral valve. Okay, anguish, palpitation with insufficiency of mitral valve. Okay, अभी mitral valve का काम क्या है? mitral valve का काम ये है कि एट्रियम में जो ब्लड है उसे वेंट्रिकल तक जाने का रास्ता देना है, उसे वेंट्रिकल में जाने देना है, ताकि वो ब्लड लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में जाए और राइट साइड से लंग के पास जाए प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ताकि जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाए तो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, ऑक्सीजन मिले, बॉडी की ग्रोथ होती रहे, बॉडी का फंक्शनिंग चलता रहे। अगर
पल्सेटिला खुद को समझती है सेंटर ऑफ द फैमिली, हार्ट ऑफ द फैमिली। तो उसका काम ये भी बनता है कि वो उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो सर्कुलेशन में रखे, उसे आगे भी पहुंचाए, उसे बाकी लोगों तक भी जाने दे, ताकि फैमिली फूलती फलती रहे। ठीक है। लेकिन पल्सेटिला ने क्या किया वो हमने देखा। ठीक है। और ये भी ज़रूर है ना कि जो पावर है या न्यूट्रिशन है या पोजीशन है जो मिल रहा है किसी को, वो एक ही जगह पे ना रुका रहे, वो सर्कुलेट होता रहे। लेकिन पल्सेटिला ये नहीं होने देती। ठीक है। लेकिन पल्स ने क्या किया, ने माइटल वॉल को सख्त कर लिया, रिजिड कर लिया। उसकी वजह से वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता। ठीक है। तो जितना ब्लड वहाँ पे जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, वो जाने ही नहीं देना चाहती, पूरी तरीके से छोड़ना ही नहीं चाहती। ठीक है। मतलब क्या, सारा अफेक्शन, सारा अटेंशन, सारा पोजीशन उसने खुद के लिए रख लिया, जमा कर रही है। सारा ब्लड बस एट्रियम में जमा हो रहा है। ठीक है। और यही चीज़ है कि उसने जो सारा अपने लिए जमा करके रखा है, अपने पास ही रोक के रखा है, यही पल्सेटिला की माइट्रल इनसफिशिएंसी है, जो आगे देना चाहिए, जाने देना चाहिए, वो नहीं होने दे रही है। ठीक है। इसीलिए बाद में जब आईपीआर को ये पता चलता है कि पल्सेटिला इस प्रकार से बिहेव कर रही है, ओके, तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो जब आईपीआर को ये पता चलता है, बॉडी को ये पता चलता है, तो बॉडी सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है, उसका सुनना बंद कर देती है, कन्वर्जन में चली जाती है। ठीक है। अब रूब्रिक की शुरुआत में एंग्विश है। ठीक है। एंग्विश इसलिए है क्योंकि पल्सेटिला को अच्छी तरीके से पता है या उसको आइडिया है कि ये जो वो कर रही है उसका नतीजा क्या आ सकता है, इसके जो रिजल्ट्स है वो क्या आ सकते हैं, उसको दिख रहा है। पहले रूब्रिक में हमने देखा कि उसे पता था कि ये क्या हो सकता है, लेकिन वो फिर भी एब्सेंट माइंडेड थी। ये रूब्रिक में भी सेम थिंग है, उसको दिख रहा है कि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बॉडी के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वार्मथ नहीं पहुंच रहा है, अफेक्शन नहीं पहुंच रहा है, अटेंशन नहीं पहुंच रहा है, या पोजीशन नहीं मिल रही है। ठीक है। लेकिन फिर भी वो इतना अवेयरनेस में है कि उसे ये चीज़ छोड़ना ही नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम ये है कि पल्सेटिला को ये लगता है कि उसे ही नहीं मिल रहा है, अफेक्शन डिजायर्स में है ना, उसे अगर ये लग रहा है कि मुझे मिल ही नहीं रहा है तो उसको फॉरवर्ड करना तो दूर की बात है। ठीक है। ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि पल्स को इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। ओके। उसको ये अंदेशा उसको था कि मैं अगर ऐसे बिहेव करती रहूँगी तो आईपीआर आगे जाके क्या कर सकता है, मेरे साथ क्या हो सकता है। इस चीज़ का अंदेशा या डर पल्सेटिला के मन में होता है। ये दिखाने वाला रूब्रिक है फियर कन्वर्जन ऑफ एपिलेप्टिक। फियर हमेशा उन्हीं चीज़ों की होती है जो हमें लगता है कि आगे हमारे साथ हो सकती है, और पल्सेटिला को ये लगता है कि आगे जाके बॉडी कन्वर्जन में जा सकती है। ठीक है। लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के वजह से वो अफेक्शन, अटेंशन, पोजीशन, इन चीज़ों के इतना नशे में धुत हो जाती है पल्सेटिला, इन चीज़ों का नशा उस पर इतना चढ़ जाता है कि मैं ही, मुझे ही, ये चीज़ में इतना गुम हो जाती है, इतना वो चीज़ का नशा उस पर चढ़ जाता है कि पल्सेटिला बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, ये जान के भी वो माइट्रल वॉल को रिलीज करने में नाकाम होती है, बॉडी तक जो चाहिए वो पहुंचाने में नाकाम होती है। ठीक है। इसके लिए रूब्रिक है अल्कोहलिज्म, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। ओके। अल्कोहलिज्म मतलब नशा। अभी पल्स पे नशा क्या है, वो जो अटेंशन उसको मिल रहा है, उसकी वजह से जो पोजीशन उसको मिली है, वो चीज़ें का उस पर नशा है।
ओके। और वीकनेस ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या? अगर पल्सैटिला का कैरेक्टर स्ट्रांग होता तो उसने अपना पोजीशन भी शेयर कर दिया होता, मैं भी कुछ तू भी कुछ, अपना अफेक्शन भी अगर किसी को शेयर करना है तो वो भी कर दिया होता। लेकिन पल्सैटिला इतना अफेक्शन अब्जॉर्ब में है, इतना अनग्रेटफुल अवेरिस में है, ओके, इतना अटेंशन डिजायर में है कि ये जानते हुए भी कि मेरे इस बिहेवियर से सामने नुकसान हो रहा है, बॉडी को नरिशमेंट में नहीं मिल रहा है, बॉडी कन्वर्जन में जा रही है, माइट्रल इनसफिशिएंसी हो रही है, फिर भी वो अपना नशा नहीं छोड़ना चाहते। जैसे एक एडिक्ट होता है, जैसे एक अल्कोहलिक होता है, उसको दिख रहा है कि मेरे लीवर की वाट लग रही है, ओके, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो दारू का नशा इतना ज़्यादा है, इतनी लत है कि वो फिर भी वो चीज़ छोड़ नहीं पाता। और यही चीज़ पल्सैटिला के साथ हो रही है, ठीक है। इतना नशा उस पर चढ़ जाता है कि वो वेंट्रिकल तक ब्लड जाने ही नहीं देता, ओके। पल्स का आगे का जो अडेप्टेशन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है जो अभी तक एक इंटर्न है, डॉक्टर अनीश शेख करके, उन्होंने एक चैनल शुरू किया है यूट्यूब पे, जिसमें वो नए और अनकॉमन रूब्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, वो रूब्रिक्स का मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, और जो रेमेडीज वो रूब्रिक्स में है उनका वो रूब्रिक में होने का रीज़न क्या है, ये भी वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं उनकी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ, और मेरे होम पेज के एंड में भी उनकी चैनल का लिंक है, तो उसे विजिट ज़रूर करें और उस पर कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।